Everyone, this is your faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. I have completed my Masters in Clinical Nutrition and Dietetics. I have qualified my UGC NET 2 times. Right now, I am pursuing my PhD from Ranchi University, Ranchi. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय योर faculty Rani Kumari Sharma. So let's start the topic. First of all, what is digestion? मैं इसे सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूँगी और ये नोट्स काफ़ी यूज़फुल होंगे आपके लिए, तो आप इसे सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर इन केस आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेशन जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वह टूटते हैं और स्मॉल फॉर्म में जाते हैं ताकि बॉडी में वो प्रॉपर एब्जर्व हो पाए, क्योंकि कई बार जो भी हम खाते हैं वह सीधा एब्जर्व नहीं हो पाता, सीधा शरीर तक नहीं पहुंच पाता, तो उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है और उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डाइजेशन। Digestion is the process involving the hydrolysis of large and complex organic molecules of foodstuff into smaller and preferably water-soluble molecules can be easily absorbed by the gastrointestinal tract for utilization by the organism. ऐसे फॉर्म में वो ब्रेकडाउन होता है जो कि वाटर सॉल्यूबल हो, ताकि वो जो भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं, दैट मीन्स जो हमारे पेट की लाइनिंग है उसमें वो प्रॉपर एब्जर्व हो पाए। दिस इज योर ट्रैक्ट, इट्स नॉट ट्रैक, इट्स ट्रैक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आज हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में। तो जैसा कि आपने डाइजेशन के बारे में जान लिया, अब हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट क्या है, और यहाँ पे अभी बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑकर ब्रीफली इन माउथ एंड लार्जली इन द इंटेस्टाइन। दैट मीन्स जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वह छोटे तौर पे मुंह में पचता है और बड़े तौर पे वो इंटेस्टाइन में पचता है, और जो भी हमारे पॉलीसैकेराइड होते हैं वो आपका ब्रेकडाउन्स होते हैं आपका मोनोसैकेराइड में। दैट इज़ पॉलीसैकेराइड गेट हाइड्रेटेड ड्यूरिंग हीटिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट डाइजेशन एंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज़ कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेजेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो एंजाइम के प्रेजेंस में ही होगा। तो यहाँ पे भी ठीक वही चीज़ हो रही है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे छोटे तौर पे मुंह में पच जाते हैं और लार्जली कहाँ पचते हैं, वो इंटेस्टाइन में। बात करते हैं माउथ में किस प्रकार डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर द ओनली न्यूट्रिएंट फॉर विच द डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस mastication, that is chewing of salivary amylase टाइलिन एक्ट सून स्टार्च रैंडमली। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा हमारा न्यूट्रेंट है, ऐसा पोषक तत्व है जिसका पाचन क्रिया या जिसका डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। उसके अलावा प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ये सारी चीज़ें हमारा मुंह से पचना शुरू नहीं होता है, और जब हम लोग खाने को चबाते हैं उसी समय ठीक यह एंजाइम दैट इज़ सैलिवरी अल्फा एमाइलेज एक्ट करता है और वो खाने को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पेट में नहीं डाइजेस्ट होता है। हमारा डाइजेशन मुंह से शुरू हुआ और लार्जली कहाँ हुआ, इंटेस्टाइन में, लेकिन पेट कहाँ गया। तो पेट की बारी आती है यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट नॉट डाइजेस्टेड इन द स्टमक, की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज जो होते हैं दैट इज़ सैलिवरी अल्फा अमाइलेज, वो हायर एसिडिक कंटेंट में इनएक्टिवेट हो जाते हैं, यानी जो हमारा स्टमक है उसमें हाई एसिडिटी के चलते जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये जो हमारा सैलिवरी अल्फा अमाइलेज है ये जो मुंह में एक्ट किया वो आपका जब हमारा स्टमक तक पहुंचता है तो वो हाई पीएच के चलते
इनएक्टिवेट हो जाता है, सॉरी हाई एसिड के चलते इनएक्टिवेट हो जाता है, दैट इज़ लो पीएच। अब यहाँ पे लो पीएच क्या होते हैं, तो पीएच स्केल जो है हमारा, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा डील कर देती हूँ। तो जो पीएच स्केल होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। 7 न्यूट्रल लेवल होता है, इसके इधर वाले सारे एसिडिक होते हैं, इसलिए इसको लो पीएच कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो पीएच यानी हाई एसिडिक, और इसके इधर वाले ठीक बेस होते हैं, दैट इज़ हाई पी। क्लियर है? आई होप। दैट मीन्स आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टमक में नहीं डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट कम टू डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा लार्जली है वो कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग बात करते हैं। एसिडिक डाइटरी कंटेंट ऑफ द स्टमक ऑन रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियाज। तो जो हमारा एसिडिक कंटेंट जो भी स्टमक में था वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। दैट मीन्स एसिडिक से वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी पीएच जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, दैट इज़ 7 तक पहुंच जाता है। किसके थ्रू होता है, तो पैनक्रियाज से एक हमारा एंजाइम निकलता है बाइकार्बोनेट, उसके थ्रू। पेनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज जो है वो एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर एंड कंटिन्यू करता है द डाइजेशन प्रोसेस। तो हमारा स्टमक से कोई रिलेशन नहीं है कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे डाइजेशन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो पहुँचता है उसके बाद पेनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज वर्क करता है और वो स्टार्च पे वर्क करता है एंड फिर कंटिन्यूअस होता है डाइजेशन प्रोसेस। जब हमारा डाइसैकेराइड आपका पॉलीसैकेराइड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो ब्रेक डाउन होते हैं कुछ उसके फाइनल प्रोडक्ट्स में। क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो फाइनल डाइजेशन ऑफ द डाई एंड ओलिगोसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड प्राइमरली ऑकर एट द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द अपर ड्यूडेनम। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका ओलिगोसैकेराइड से वो मोनोसैकेराइड बन रहा है, मतलब मल्टी कंपाउंड से वो सिंगल कंपाउंड में आ रहा है। और ये जो पार्ट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है आपका, तो अपर ड्यूडेनम जो पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान से आप देखिए। तो ये पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है और अपर ड्यूडेनम में हो रहा है। दिस इज़ कैरिड आउट बाय द ओलिगोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। एंजाइम यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, तो एंजाइम वर्क कर रहा है आपका सुक्रेज, दिस वन। In contrast, lactose is the rate limiting, consequently the utilization of milk, sugar is limited in human। इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा कंपाउंड बना उसमें क्या क्या होता है वो देखिए। जो हमारे मोनोसैकेराइड हैं ग्लूकोज, देखिए जो सुक्रोज है वो आपका पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड, गैलेक्टोज है वो हमारा पॉलीसैकेराइड है। तो ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज के बाद हमारा फ्रुक्टोज बनता है एंड आफ्टर दैट गैलेक्टोज बनता है। तो ये सारे हमारे मोनोसैकेराइड हैं जो नीचे मैंने लिखा, और ऊपर वाले क्या है पॉलीसैकेराइड। तो इस तरीके से वो ब्रेक डाउन होता है। नाउ कम टू किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है वो पिक्चर्स में हम लोग देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि पहले माउथ बना हुआ है, फिर बीच में स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। माउथ में हम एक एक करके देखते हैं। पहले स्टार्च गया, सलेवरी अल्फ़ा अमाइलेज एक्ट किया, वो ब्रेक डाउन हुआ डेक्सट्रिन में, आइसोमाल्टोज में, माल्टोज में, एंड फर्दर लैक्टोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज। अब यहाँ देखिए स्टमक में कोई रिलेशन नहीं है ड्यू टू लो पीएच। ये क्या हो गया, अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर दिया एंड यहाँ से वो आपका कहाँ चला गया, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पहुँचते ही हमारा पैनक्रियाटिक अल्फ़ा अमाइलेज काम किया और वहाँ पे स्टार्च के ऊपर वो वर्क करके डाइजेशन को कंटिन्यू किया। फिर जो हमारा माल्टोज थे वो माल्टेज के प्रेजेंस में फिर कन्वर्ट हुआ। आइसोमाल्टोज था वो आइसोमाल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। लैक्टोज जो थे वो लैक्टेज के प्रेजेंस में फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। सुक्रोज जो थे वो सुक्रेज के प्रेजेंस में इधर फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों जो है वो हमारा मोनोसैकेराइड। किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं, है ना। और लास्ट में क्या होता है, जो हमारा सेलुलोज है
जो कि इनडाइजेस्टेबल होता है। तो ये सेलुलोज जो है वो आपका नॉट डाइजेस्टेड है, दैट्स वाई उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। ठीक है, तो सेलुलोज इज़ आवर एंड प्रोडक्ट जो कि एक्सक्रीट हो जाता है हमारे बॉडी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन। नाउ कम टू द summary, that is digestion of the carbohydrate begins in the mouth and it's end up at let me tell you in a clear form. Digestion of the carbohydrate start from the mouth and end in small intestine, and the product from complex form to convert into a simple form. So this is all about the digestion of the carbohydrate. I hope this was useful, and please hit the like button, share to all needy, and if any kinds of query is there, you can drop in the comment box. So thank you so much. Thank you.